पश्तून रियलिज्म मुरक्कब है अकीदे से, जो आपका मजहबी अकीदा है, पश्तूनवाला जो आपका रिटन लॉ है, जो हम पश्तो में उसे नालिकल कानून कहते हैं, और हमारे जो रिवायात है ये पश्तून रियलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारे पहले दौर का अदब है जहाँ पे हमें खाल कुछ चीज़ें मिलती है, उसमें पश्तून रियलिज्म के हमें निशानात नज़र आते हैं। उसके बाद रोशानी तहरीक आती है जो बायज़िद अंसारी और अहमद रज़ा के दरमियान एक मजहबी झगड़े के तौर पे ख़ासकर तसव्वुफ़ के हवाले से वो होता है, वहदतुल शुहूद वहदतुल वजूद के हवाले से उस पर बात होती है। ये अदब पश्तो अदब को मुतासिर भी करता है, पश्तो अदब को बहुत कुछ देता है, लेकिन यहाँ पे पश्तो अदब के असरात अरबी और फारसी के आ जाते हैं और आपका जो पश्तून रियलिज्म है वो दब जाता है। उसमें पश्तून रियलिज्म के जो तस्वुरात हैं वो नहीं रहते, यहाँ पे मजहबी तस्वुरात बढ़ के आ जाते हैं, ख़ासकर वहदत वजूद के जो बायज़िद अंसारी जिनके वो थे पीर थे उनके असरात आ जाते हैं। उसके बाद हमारा ज़रीन दौर आ जाता है जिसमें खुशाल खान खट्टक जो है वो फिर रिवाइवल करते हैं, पश्तून रियलिज्म की बात करते हैं। वो जो बात अफन दरवेज़ा या बायज़िद अंसारी करते थे, जो तस्वुर उन्होंने पेश किया था, जो बाद में एक तहरीक की शक्ल में, रोशानी तहरीक की शक्ल में आगे चला था, उसके बाद खुशाल खान खट्टक एक तस्वुर पेश करता है, वो मज़ाहमती अदब का तस्वुर पेश करता है। मज़ाहमत के संगर में वो खड़े हो जाते हैं, मुग़ल के खिलाफ वो अपने पश्तून वतन के लिए बात करते हैं, वो एक तस्वुर पेश करता है। लेकिन वो तस्वुर जो खुशाल खान खट्टक पेश करते हैं वो खुशाल खान खट्टक ही के साथ रह जाता है। दरमियान में से उस असर में रहमान बाबा जो है वो हमारे बड़े बहुत अच्छे शायर, वो पूरे दौर को मुतासिर करता है। वो भी तसव्वुफ़ के हवाले से, ख़ासकर शायर इंसानियत के हवाले से हम बात करते हैं तो उस रास्ते पे चले जाते हैं। दरमियान में एक और जो है तस्वुर आ जाता है जिसे सब के हिंदी कहते हैं। वहाँ उस वक्त हिंदी शायरी या फारसी शायरी के असरात जो थे वो हमारे पश्तो अदब पे पढ़ने लगे। उसमें हामिद बाबा से लेकर खुशाल खान खट्टक की जितनी भी औलादें थी वो उसके साथ रही। खुशाल खान का मकतब फ़िक्र वहीं पे रहा, रहमान बाबा का मकतब फ़िक्र आगे बढ़ा और साथ में सब हिंदी का जो फारसी के असरात थे वो आते रहे। ये हमारा वो अजमाली जायज़ा था पुराने अदब का। जब हम नए अदब में आते हैं, 20वीं सदी में आते हैं, 20वीं सदी में अदब में हमारे पास वहाँ 3 मकतब फ़िक्र हमारे पास आ गए। एक मकतब फ़िक्र तसव्वुफ़ का है, एक मकतब फ़िक्र रज़म का है, रज़म मकतब फ़िक्र, एक मकतब फ़िक्र जो है वो सब हिंदी का है। जब जदीद अदब 20वीं सदी में जब पश्तो जदीद अदब की इब्तिदा होती है वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें शुरू होती है। उसमें 19 से लेकर 2000 तक वहाँ पे फिर जो मकतब फ़िक्र था खुशाल खान, ये मकतब फ़िक्र का रिवाइवल होता है। वो लोग, लेकिन खुशाल खान खट्टक जो लड़ते थे, खुशाल खान खट्टक जिस बात के लिए लड़ते थे वो पश्तून वतन की बात करते थे, पश्तून रियलिज्म की बात करते थे, पश्तून रियलिस्टिक होने की बात करते थे। यहाँ पे फिर तहरीकें उठती है। यहाँ पे खुदाई खिदमतगार तहरीक की बुनियादी किरदार रहा है पश्तो अदब में, जिन्होंने पश्तो अदब के उस तस्वुर को आगे बढ़ाया जो खुशाल खान खट्टक के साथ रह गया था। यहाँ पे ये हमारे यहाँ या जो हम इसको जुनूबी पख्तूनख्वा कहते हैं, यहाँ पे खान शहीद उनके उसमें से थे, इन्हीं रुझान को, जो खुशाल खान खट्टक के रुझान को उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। ये रुझान जो है आगे बढ़ता है। अब हम उस सिलसिले पे आते हैं, ये पश्तून रियलिज्म को आगे बढ़ाते हैं। बादशाह खान है, बादशाह खान के साथ जितने भी लोग अदब लिखते हैं वो इस पश्तून रियलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे खान शहीद के वो है रहनुमा है, वो इनको प्रेजेंट करते हैं, जिसमें सलाम बाबा आ जाते हैं। उसके बाद जब इंकलाब आता है, इंकलाब से पहले एक चीज़ हमारे यहाँ आती है तरक्की पसंद अदब। जो तरक्की पसंद अदब 1935 में जिसकी बुनियाद रखी जाती है, जो मार्क्सिज्म पे उसकी बुनियाद होती है, जो मार्क्सिस्ट एक नज़रिया आता है उस पे उसकी बुनियाद होती है, वो पश्तो अदब को मुतासिर करना शुरू कर देता है और पश्तो अदब को बहुत कुछ दे देता है। इसके साथ साथ जो तसव्वुर
जो रुझान वो पश्तून रियलिज्म का पनप चुका था, लोग उसमें कर रहे थे, उसको एक दूसरा रुख देने लगे। वो लोग जो कम्युनिज्म की बात कर रहे थे, जो तरीके पसंदी की बात कर रहे थे, साथ साथ में ये भी आना शुरू हो गया। तीसरा रुझान रोमांटिसिज्म का आ गया था, जो इंग्लिश से, जो अंग्रेजी आदब से यहाँ आ गया था। वो इस्लामिया कॉलेज के जो कुछ लोग थे वहाँ उस वक्त, उन्होंने ये रोमांटिसिज्म के जो रुझान थे उनको अपनाया। आगे जब हम आते हैं, जब इंकलाब आता है वहाँ पे उस पे अफगानिस्तान में, तो हमें दो तबके वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाते हैं। एक वो तबका जो इंकलाब के हक़ में लिखता है, एक वो तबका जो इंकलाब मुखालिफ लिखता है। इसमें सादती शुन है, और इस तरफ जो है नूर मोहम्मद तरक्की को, इसको हम रहनुमा कहते हैं कि जो इस पूरे को अदब को लीड कर रहा होता है। जब इंकलाब अलमिया में तब्दील हो जाता है, इंकलाब कामयाब नहीं होता, अलमिया आ जाता है, तो पूरा पश्तो अदब एक अलमियाती शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसमें अलमिया जन्म लेता है। किसी का घर जला हुआ होता है, किसी का बाप मरा हुआ होता है, किसी की बेटी मरी हुई होती है। तो आप जब पश्तो अदब को देखोगे तो सारे उसमें अलमिया ही नज़र आता है। कोई मरसिया गा रहा है, कोई बाप का मरसिया गा रहा है, कोई वतन का मरसिया गा रहा है, किसी का घर जला हुआ है। इस इंकलाब से फिर वो जो दो तबके थे, वो दोनों तबके जो इंकलाब के हक़ में लिखते थे या इंकलाब के मुखालिफ लिखते थे, दोनों जो थे वो अलमियाती अदब लिखने लगे। उसके बाद जब ये अलमियाती अदब लिख, उसमें 3-4 मैं बड़े नाम शायरों के बताऊंगा। यहाँ से जो नुमाइंदा, हम उसको 3-4 जोन में तकसीम कर सकते हैं पश्तो अदब को इस वक्त। एक जोन है हमारा जनूबी पख्तूनख्वा, एक पेशावर है, एक काबल है, एक कंदहार है। कंदहार से हम जानी साहब को लेते हैं। जानी साहब को आप पढ़े, वो पूरा बाहरी जानी जो है वो पूरा इस अलमियाती अदब का नुमाइंदा है। यहाँ से दरवेश दुरानी को आप पढ़े, दरवेश दुरानी भी वही बात करते हैं जो बात बाहरी जहानी करते हैं। वहाँ से पेशावर से हम रहमत शाह साहिब को लेते हैं, रहमत शाह साहिब भी वही बात करते हैं जो दरवेश दुरानी करते हैं। वहाँ से हम काबल से हम फिर मोहम्मद कारवान को लेते हैं, फिर मोहम्मद कारवान भी वही बात करते हैं जो ये जो रुझान है। रुझान उसको कहते हैं जो सब में इकट्ठे शख्स से तस्वुर पेश किया जाता है। जब तस्वुर रुझान में बदलने लगता है तो वो सारे अदब को घेर लेता है। खुशहाल खान खट्टक ने तस्वुर पेश किया, वो रुझान में तब्दील ना हो सका, वो खुशहाल खान खट्टक तक ही महदूद रहा। रहमान बाबा का जो तस्वुर था वो पूरे अदब को मुतासिर करता रहा। इसी तरह सब की हिंदी। उसके बाद खुशहाल खान खट्टक का जो तस्वुर था वो नए जदीद अदब में आ गया। उसके बाद 9 आलेवान आ जाएगा। खुशहाल खान का एक शेर है। खुशहाल खान ने जब आखिरी दौर में, जब वो उम्र के आखिरी हिस्से में पहुँच गए, तो उन्होंने एक शेर कहा, ज़ैचाल रवहम का दरेचाज़दा और वो से ज़दातुर कदमुना। ये मायूसी का एक वो था। हम जिस खिते में रहते हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम जिस सूबे में रहते हैं, हमारा ताल्लुक जिस ज़बानों से है, उसकी हालत यही है, ज़ैचाल रवहम का दरेचाज़दा। हमारे वसाइल कौमी होते हैं, हमारे साहिल कौमी होते हैं, हमारी ज़ुबानें मकामी होती हैं। मसला ये जब तक हमारी ज़ुबानें कौमी नहीं होगी, तब तक हमारा निसाब तीसरे दर्जे का निसाब होगा। जब आपका निसाब तीसरे दर्जे का होगा, आपका बच्चा जो है वो कौमी शऊर हासिल नहीं कर सकेगा। आप जाकर देख लीजिए, सारे जो यहाँ पे है कौमी निसाब बना हुआ है, उर्दू का बना हुआ है, अंग्रेज़ी का बना हुआ है, सिंधी का बना हुआ है। यहाँ अलमिया ये है, बलूची का नहीं है, बरावी का नहीं है और पश्तो का नहीं है। जाकर यहाँ बोर्ड है, वहाँ पे मैट्रिक में पश्तो, बलूची, बरावी पढ़ाई जाती है, निसाब न दारत। कॉलेज में पढ़ाई जाती है, निसाब न दारत। फिर हमें कहता है कि निसाब इस दायरे में आप लोगों ने बनाना है। ठीक है, वो दायरा आप हमें बता दें, हमें कम से कम मशवरे के लिए तो बुलाए। जब आप निसाब यूनिवर्सिटी की सतह पे HSC के इस्लामाबाद में बनाते हो, तो किसी बलोच को लेकर वहाँ पे बिठा दो, किसी पश्तून को यहाँ से लेकर वहाँ बिठा दो कि हमने कौमी निसाब बनाना है। क्या ये कौमी निसाब हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं?
कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।